हेलो साथियों, आज हम रीजनिंग का चैप्टर पासा लेकर के आए हैं। द डाइस। डाइस क्या है, यानी पासा क्या है? पासा पासा समझते हैं। पासा जो है किसी त्रियामी वस्तु जिसके 3 आयाम हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसे हों, बराबर हों। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसे हम पासा कहते हैं। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जो घन है उसका ही एक रूप, छोटा रूप क्या है? पासा है। जैसे आपने खासकर लूडो में, किसमें? लूडो में देखा होगा। किसमें देखा होगा? लूडो में एक पासा देखा होगा। ठीक है, लूडो खेला उसमें देखा होगा। छोटे छोटे खेल जो किसी मार्केट में या यूँ कह दे बाजार या मेला आदि में 2 रुपये 4 रुपये लगा करके पासा लेते हैं। एक लगाओ दो पाओ, है ना। इस प्रकार से खेल जो खिलाते हैं, वहाँ पर भी तुमने पासे का रूप देखा होगा। तो ये पासा की हम चर्चा करेंगे आज। और यह पासा हमारे एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। हम समय ना बिताते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं पासा क्या है। तो पासा को आप वैसे समझ गए होंगे कि पासा किसी भी वस्तु की एक ऐसी त्रियामी इकाई है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी हो? बराबर हो। उसे हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। ठीक है। अब पासा होते कितने प्रकार के हैं? मुख्य बात तो ये हुई। तो पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा, जिसे हम मानक पासा या अमानक पासा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अमानक, मानक पासा और अमानक पासा। अब मानक पासा इसके नाम से ही सिद्ध होता है कि जिसका मान निश्चित हो, और अमानक पासा इससे सिद्ध होता है जिसका मान निश्चित ना हो। अब ये है क्या? चलो तो इसे हम समझते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, मानक पासा जो होता है, तो मानक पासा में मानक पासा जो होता है उसे हम समझना चाहते हैं यहाँ। तो हमने एक पासा लिया है और इस पासा से आपको समझना है। ठीक है, कहो तो एक हम बहुत बड़ा सा पासा ले लें। ठीक है, यहाँ आकार में जो थोड़ा आपको डिस्टर्ब सा दिखाई देता होगा, तो थोड़ा 10 मिनट इंतज़ार करिए, 2 मिनट। हम पुनः इस पासे का निर्माण करते हैं और इस पासा से आपको समझना है। ये है पासा है आपका। ठीक है, अब ये पासा हो गया। ठीक है, पासा को हमने बताया कि 3 आयाम होते हैं। ठीक है, वास्तव में इसमें 6 फलक पाए जाते हैं। कितने फलक पाए जाते हैं? 6 फलक होते हैं। यानी जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो उस पासे के हमें 3 साइड दिखाई देंगी और 3 साइड हमें दिखाई नहीं देंगी। 3 साइड हमें क्या होगी? उसकी दिखाई देंगी और 3 साइड हमें उसकी दिखाई नहीं देगी। अब ये मानक पासा होता है। हम यहाँ चर्चा करते हैं जैसे जो मानक पासा होता है उसकी टोटल वैल्यू होती है 7। अंक कितने होते? 6। आपने देखे होंगे ऐसे डॉट डॉट धरे रखे रहते हैं। पहले ऐसा एक डॉट, ठीक है, फिर इसके बाद इसके नीचे देखो आप तो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 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 करके 6 डॉट मिलेंगे। ठीक है, फिर ऐसे मिलेंगे आपको एक साइड 4 डॉट मिल जाएंगे। फिर एक साइड आपको मिल जाएंगे कितने डॉट? एक साइड मिल जाएंगे आपको 3 डॉट ऐसे मिल जाएंगे। फिर इसके जो
पीछे वाला पृष्ठ है इसमें आपको मान लो कितने मिलते हैं, 5 डॉट मिलते हैं। कितने डॉट मिलते हैं? 5 डॉट मिलते हैं। तो अब देखो यहाँ देखने पर आया समझ में, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि एक साइड जो बची है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जो 5 डॉट है, ध्यान रखना, यहाँ 5 डॉट को हटा करके हम संख्या की बात कर लें। किसकी? अब जो डॉट हमने क्यों रखे? डॉट हमने इसलिए रखे थे ताकि आपको ये पता चले कि हाँ यार ये वाला पासा हमने तो लूडो में देखा था। जब हम लूडो खेलते हैं चलते हैं तो उसमें एक आता था, 2 आता था, 4 आता था, 6 आता था। इसी प्रकार का वह मुख्य रूप से पासा ही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इनका महत्व क्या है, तो इनको पहले हम हटा दें। तो ध्यान रखो, अधिकतम डॉट कितने थे? 6 तक। कितने थे? अधिकतम डॉट यहाँ 6 थे। इसी प्रकार मानक पासा में जो होता है इनकी टोटल वैल्यू 7 होती है। कितनी होती है? अभी समझ सुनना भर है तुमको। मानक पासा में क्या होता है? टोटल वैल्यू कितनी होती है? तो मानक पासा की जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है 7। ठीक है, मानक पासा की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 7। समझना, टोटल वैल्यू कैसी 7, इसको भी समझो। तो कहने का अर्थ है कि हमें एक भाग जो दिखाई देता, हमने यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, अब इसके सामने वाला यानी इसके जस्ट पीछे वाला जो भाग जे है, जे हमें दिखाई नहीं देता, तो यहाँ निश्चित रूप से 3 होगा। जैसे हमें जो ऊपर वाला भाग दिखाई देता है, यदि हम यहाँ 2 लिख दें तो सबसे नीचे वाला जो ये भाग होगा, जे वाला नीचे वाला भाग होगा, सामने वाला नहीं है जी, ये सामने वाला तो ये हो जाएगा, जो नीचे वाला भाग होगा उसमें निश्चित रूप से 5 होगा। आज समझ सकते हैं जो हम समझाना चाहते हैं। इसके बाद इसका जो पीछे वाला भाग है, कौन सा? जे वाला, इसका जो पीछे वाला जे भाग है, ठीक है, सबसे पीछे वाला, इसका मानक यदि 1 है, कितना है? 1 है, तो जो जे भाग होगा क्या होगा? जे आगे वाला जो भाग होगा, इस पासे में निश्चित रूप से 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपसे यदि कोई भी परीक्षा में सवाल पूछता है और कोई यदि मानक पासा आ गया, क्या आ गया? कोई मानक पासा आ जाता है, तो हम बिल्कुल सरल तरीके से जान जाते हैं कि इस अंक के बाद कौन सा होगा। जैसे हम अगले पृष्ठ में आपको दिखाना चाहते हैं, आप देखिए, जैसे हमने एक हम यहाँ पर बना रहे एक पासा, ठीक है, और ये है हमारे पास एक पासा। हम एक ही पासे से अभी समझेंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न कोई भी आता है उसमें हमसे पूछ लिया जाता है, 1 2, ठीक है, 1 2 4, ठीक है। जो भाग हमें दिखाई देते हैं हमने उनके मान रख दिए, ठीक है। हमें एक जे साइड दिखाई देगी सामने से, सामने जो सरफेस जो है जे दिखाई देगा, और ऊपर वाला भाग हमें दिखाई देगा। अब हम आपसे पूछ लें कि आप ये बताइए कि 4 के पीछे, 4 के अपोजिट साइड में कौन सा अंक होगा? सिंगल पासे की बात कर रहे हैं, 2 3 4 पासे का बात नहीं है, आपको समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बात ये है। तो यदि आपसे पूछ दिया गया जो ये 4 है, इस 4 के अपोजिट साइड या पीछे साइड कौन सा अंक होगा? तो सीधी सी बात है भैया कि कोई भी पासा हो उसमें अधिकतम 6 अंक होते हैं। अधिकतम कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। लेकिन मानक पासा जो होता है उसमें 6 अधिकतम होते हैं, परंतु टोटल यदि उनको जोड़ दिया जाए, उनके अपोजिट साइड को जोड़ दिया जाए, तो अंक 7 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 7। तो निश्चित है कि 4 के पीछे वाली बात यदि पूछी है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो निश्चित रूप से आप आंख बंद करके बता सकते हो कि 4 के पीछे क्या होगा? 4 के पीछे होगा 3। कोई पूछे 2 के पीछे, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो निश्चित रूप से 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। कोई पूछे 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट होगा 6। क्यों? हम मानक पासा की भी बात कर रहे हैं, मानक पासा पर नहीं पहुँचे। तो मानक पासा की जब हम बात करेंगे तो 2
तो 3 + 4 बराबर क्या हो गया 7। अब 2 के पीछे हमने 5 क्यों बोला था, क्योंकि 5 + 2 बराबर क्या हो गया 7। फिर 1 के पीछे हमने 6 क्यों बोला था, क्योंकि 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 7। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मानक पासा को देखेंगे तो मानक पासा की जो अपोजिट सरफेस की अपोजिट जो भाग है उस भाग का टोटल होता है 7। किसमें, मानक पासा में। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि जो पासा होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानक पासा और दूसरा अमानक पासा। कैसा, पहला मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा या अमानक पासा होता है। ठीक है, मानक पासा के दोनों साइडों को यदि जोड़ दिया, जैसे जे और जो इसके पीछे दिखाई नहीं देता, इसके पीछे वाला भाग, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, दोनों में जो अंक दिए गए हैं या डॉट दिए गए हैं उनको जोड़ दें तो टोटल वैल्यू 7 हो गई। कितनी हो गई, टोटल वैल्यू 7 हो गई। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा और बढ़ा करके, जैसे यहाँ पर 2 दिया है ऊपर, अब तुमसे कोई पूछ देता कि नीचे कौन सा है, 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्या है अमानक पासा के वर्ण ऊपर रख गए हैं मानक के नीचे, तो इस बात को ध्यान रख। लेकिन यदि मान लो कोई पूछता है कि तुमसे कि 2 के अपोजिट कौन सा है, तो निश्चित रूप से आप यदि देखते हैं कि यह मानक पासा है तो दूर से ही बता देंगे कि भैया 2 के अपोजिट तो 5 होगा, क्योंकि मानक पासा में हमेशा टोटल वैल्यू जब हम दोनों साइडों की करते हैं, दोनों फेस की करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर टोटल वैल्यू 7 आती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए कि पासा मुख्य रूप से 6 फलकों वाला एक घनाकार होता है। उसमें 6 सरफेस होते हैं। 6 फेस जो होते हैं उन 6 फेसों में जब उसको रखा जाता है और हम देखते हैं तो उसके मुख्यतः हमें 3 भाग ही दिखाई देते हैं और 3 भाग हमें दिखाई नहीं देते हैं। यदि हम उसमें अंक भी अंकित करें तो हमें मुख्य रूप से 3 भाग दिखाई देंगे और 3 दिखाई नहीं देंगे। अब हमें उन 3 के पीछे की जानकारी यदि कलेक्ट करना है या करना है तो हमें कैसे पता चलेगी, तो हम सबसे पहले ये निश्चित करेंगे कि कोई भी क्यू है यानी कोई भी पासा है तो उस पासा में अधिकतम 6 अंक अंकित रहते हैं। कहाँ से, 1 से लेकर के और कहाँ तक 6 तक, 1 से 6 तक के अंक या डॉट रहते हैं। क्या रहते हैं, 1 से 6 तक के अंक या डॉट अंकित रहते हैं। ठीक है, और उसमें से भी जो मानक पासा होता है यदि हम उन सभी को अपोजिटों को जोड़ दें तो उनके अपोजिट जो होते हैं उनका टोटल वैल्यू 7 होता है। चाहे आप पासा में देख लो और चाहे यहाँ से ही अंकों को जोड़ करके देख लो। यदि हम सभी के अपोजिट वर्णों को जोड़ दें तो क्या हो जाएंगे, उनकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक, किसी भी अपोजिट को जोड़ दो तो टोटल वैल्यू क्या आएगी 7। हम आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पासा एक घनाकार आकार है और उसमें अधिकतम 6 तक अंक होते हैं और उनके अपोजिट फेसों के अंकों को जोड़ने पर यदि हमें 7 प्राप्त होता है तो वह मानक पासा है और यदि उससे अधिक या कम वैल्यू प्राप्त होती है तो वह अमानक पासा या सामान्य पासा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलो हम देखते हैं मानक पासा यानी स्टैंडर्ड पासा के बाद जनरल पासा यानी सामान्य पासा, या जैसे हम अपनी भाषा में अमानक पासा भी कह सकते हैं। चलो हम उनका अध्ययन करते हैं। अब जानते हैं कि अमानक पासा हम कैसे पहचानेंगे कि अमानक पासा कौन है। तो ध्यान रखें, अमानक पासा को पहचानने के 2 तरीका है। अमानक पासा को पहचानने के कितने तरीका है, 2 तरीका।
पहला तरीका ये है कि जब हमारे सामने अमानक पासा होगा तो उसके सामने जो तुम्हें दिखाई देता है, देखो मानक पासा में हम क्या कहते थे कि जो हमें फलक दिखाई नहीं देते हैं उस फलक को और जो फलक हमें दिखाई देता है उस फलक को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू 7 होगी। तो अमानक पासा की जो पहचान है या सामान्य पासा की जो पहचान है उसमें हम देख सकते हैं कि जो फलक हमें दिखाई देते हैं और हमें 3 फलक दिखाई देते हैं। पहला फलक दिखाई देता है और पहले फलक के बाद पहला फलक, दूसरा फलक और इस सामने वाला तीसरा फलक दिखाई देता है। सामान्य पासा यदि होता तो यहाँ जो सामने अंक दिखाई देते हैं इन अंकों को यदि हम जोड़ दें तो उनकी वैल्यू आती 7। ध्यान करना, अभी हमने बताया था कि जो मानक पासा था उसमें एक फलक जो दिखाई देता है और एक फलक जो उसके विपरीत दिखाई नहीं देता, यदि उसको जोड़ें तो 7 होगा। लेकिन वो मानक पासा था और जो सामान्य पासा है, कौन सा पासा है? जनरल या सामान्य। तो ध्यान रखो, सामान्य पासा में हमें क्या करना है? सामान्य पासा, तो सामान्य पासा की जब हम बात करते हैं तो सामान्य पासा में जो फेस हमें दिखाई देता है, मान लो हम यहाँ पर इस जो 3 है इन 3 को हटा कर के इसको बना दें 5। क्या बना दें? 5 बना दें। तो यहाँ इन दोनों को, यहाँ 2 दिखाई देता, यहाँ 5 दिखाई देता। यदि कहीं पर भी इस प्रकार का तुम्हें डाइस या पासा दिखाई दे कि यदि इन दोनों अंकों को जो ऊपर से दिखाई देते हैं, कहाँ से दिखाई देते हैं? ऊपर से दोनों अंक दिखाई देते हैं। यदि उन दोनों अंकों को आप जोड़ दो और उसका मान कितना आ जाए? 7 आ जाए, तो वह सामान्य पासा है। जो दिखाई देते हैं और जो दिखाई नहीं देते, एक फेस दिखाई देता है और दूसरा नहीं दिखाई देता, यदि उसको जोड़ने के बाद 7 आता तो वो मानक पासा है। तो हम सामान्य पासा की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि ऊपर से ही तुम्हें टोटल वैल्यू पहली बात तो 7 दिखाई देगी, एक बात। दूसरी बात ये होगी कि वहाँ पर जो भी पासा होंगे उनकी कोई भी वैल्यू निश्चित नहीं होगी। उनके विपरीत ध्रुवों को जोड़ने पर 7 भी आ सकता है और 7 से अधिक भी आ सकता है। कितना आ सकता है? 7 से अधिक भी आ सकता है, जैसे 10, 11, ठीक है, 8, 7, 9, कोई भी। कहने का अर्थ ये है 7 भी आ सकता है और 7 से अधिक भी आ सकता है। तो इस प्रकार के जो पासा होंगे वो सामान्य पासा कहलाते हैं, यानी जिनकी वैल्यू निश्चित ना हो। और जिस पासा की वैल्यू निश्चित है कि वह 7 से अधिक नहीं होगी विपरीत ध्रुवों को जोड़ने पर, यानी जो सरफेस हमें दिखाई देता है और जो सरफेस दिखाई नहीं देता, उन दोनों को आमने सामने वाले उन सरफेसों को यदि जोड़ दिया जाए तो उसकी टोटल वैल्यू 7 हो जाएगी। तो वो मानक पासा है। और यदि ऊपर से ही अंक दिखाई देते हैं, अगले उसमें और देखो हम बताते हैं। जैसे एक पासा और लेके हम आपको जैसे ए है, यहाँ ऊपर वाले हिस्से में लिखा है 2, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 5 और यहाँ लिख देते हैं 3। तो आपने इन दोनों को जोड़ा, कितना आ गया? 7। चलो इसको भी हटाते हैं। यदि हम
क्या करें, इस 2 को हटा करके, किसको हटा करके, 2 को हटा करके और 2 के स्थान पर हम लिख दें 4। क्या लिख दें, 2 के स्थान पर हम यदि 4 लिख दें तो यहाँ 4 और 3 ऊपर से ही दिखाई देते हैं, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो जो ऊपर से ही दिखाई देता है और उन अंकों को जोड़ने पर यदि 7 आ जाए तो जिस सामान्य पासा, कौन सा, सामान्य। और यदि जो हमें दिखाई नहीं देता है उन अंकों को जोड़ने पर आए तो वो स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा है। ठीक है, कोई भी फलक जो ऊपर से दिखाई देता है और उन फलकों को आपस में जोड़ा जाए और उसकी टोटल वैल्यू यदि 7 आ जाए तो वह पासा कैसा होगा, सामान्य पासा होगा। यदि ऊपर ऐसा ना आने पर आप जब उनके अपोजिट वर्णों की कल्पना करें और उनकी वैल्यू यदि 7 आए तो वह मानक पासा है। हम प्रयास करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आगे चल के इसको और देखते हैं। चलो हम आज एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं इसको। लिखा गया दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जो यहाँ अंक 6 दिया गया है, एक स्थान पर 6 यहाँ दिया गया है और 6 यहाँ दिया गया है, तो कह रहा है कि दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत, यानी विपरीत मतलब ऊपर है तो सबसे नीचे वाला, यानी जो ए वाला फलक है, ए जो फलक है, इन 6 के विपरीत यानी नीचे वाले फलक में कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सरल करने के लिए एक चीज का ध्यान दो कि जो ऊपर से 3 फलक दिखाई देते हैं और इन तीनों में जो फलक दिखाई देते हैं उनके अंक भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन फलकों के आपसी अंक जोड़ो फटाफट, तो पता चल जाएगा। ठीक है, पहला उदाहरण तो अपन ने जोड़ा तो 6 और 3 9 होता, 6 2 8 होता, 3 2 5 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी 7 अंक नहीं आया। 6 3 क्या होता, 9 होता है, 6 3 9 होता है, 6 2 8 होता है, 3 2 5 होता है, यानी इस यहाँ पर कहीं पर भी 7 नहीं आया। यानी हम बात कर सकते हैं कि यह पासा यहाँ से यदि देखें तो मानक है, लेकिन हो सकता है 4 5 3 पासा और दिए हैं, इनमें से कहीं और आ जाए। यदि कहीं और भी यदि ऐसा हो जाता है कि जो अंक ऊपर से दिखाई देते हैं इनको यदि हम जोड़ दें और टोटल युग 7 आ जाए तो वह अमानक पासा हो जाएगा, यानी सामान्य पासा की श्रेणी में आ जाएगा। तो हम आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन जब इसको हल करने लगेंगे तो सरल समझ में आ जाएगा। यहाँ जोड़ते तो 6 2 8 होता है, ठीक है, 4 2 6 होता है और 6 4 10 होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपसी पासा जोड़ रहे हम। ठीक है, कैसे पासा जोड़ रहे हैं, जो सामने से तीनों फलक हमें दिखाई देती, यहाँ पर भी होता है 6 5 11 होता है, 6 4 10 होता है, कितना होता है 10 होता है, 5 4 9 होता है। इसी प्रकार यहाँ जोड़ें तो 4 1 5 होता है, 2 1 3 होता है और 4 और 2 6 होता है। समझ रहे बात को, यानी कहीं पर भी 7 अंक नहीं आया। इस आधार पर हम ये निश्चित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस आधार पर हम यह निश्चित कर सकते हैं कि जो यह पासा है, क्या है, जो यह पासा है यह मानक पासा है। कैसा पासा है, मानक पासा है। और मानक पासा होने की वजह से यदि हम 6 में 1 जोड़ दें तो 6 + 1 = 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। इसलिए हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि
इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो यह पासा है, क्या है, जो यह पासा है यह मानक पासा है। कौन सा पासा है? यह पासा मानक पासा है। ठीक है, यह पासा कैसा है? मानक पासा है। ध्यान रखो, तो निश्चित रूप से 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1 होगा। क्लियर है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि 6 के विपरीत बता दो कौन सा अंक होगा। तो हम डायरेक्ट भी 1 लिख सकते थे, लेकिन हमें यह जानना आवश्यक था कि ऐसा तो नहीं ये अमानक पासा हो। एक चीज़ और, दूसरा दिमाग हम ये और लगा सकते हैं यदि हमें पता करना है कि, ध्यान रखो, लेकिन थोड़ा इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इस चीज़ को बताया नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि जैसे 6 ऊपर लिखा है तो निश्चित है कि भाई नीचे साइड 1 जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? 1 जाना चाहिए। यहाँ 3 लिखा तो इसके बगल में क्या जाना चाहिए? 4 जाना चाहिए। यहाँ 2 लिखा तो इसके सामने क्या जाना चाहिए? 5 जाना चाहिए। ये बात कन्फर्म है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ था ना कि मानक था कि अमानक था। जब हमने इन सभी को जोड़ा और ये वैल्यू प्राप्त की, तब हमें पता चला कि इनका मान 7 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सामने वाली है। तो निश्चित है जब हम इनके अपोजिट जोड़ देंगे तो वो 7 हो जाएगा, तो वो मानक पासा है। क्लियर बात है? अब हम इसको देख सकते हैं कि देखो भाई, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो यदि हम इसको इस प्रकार से घुमा दें, कैसा? इस प्रकार से घुमा दें, तो निश्चित रूप से जो अंक हैं वो पलट जाएंगे। तो इनको हमने पलटा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा घुमाया इसको कि जो ये 3 है, ये 3 है, इसके सामने 4 दिखने लगा, तो जो दूसरा पासा है। तो यहाँ ही सिद्ध हो गया था कि जब इसके अपोजिट 4 है यानी 7 आ रहा है, तो वह आगे देखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो 3 के अपोजिट 4 है तो निश्चित रूप से 6 के अपोजिट क्या होगा? 1, और 2 के अपोजिट 5 होगा। लेकिन फिर भी बात गलत थी। फिर हमने क्या किया? इस पासे को और अधिक घुमा दिया, इसको पलटा दिया ऐसे। जो 6 वाला है, 6 वाले को सामने ले आए, तो 2 कहाँ चला गया? नीचे। और जब 2 नीचे चला गया तो निश्चित रूप से ऊपर क्या आ गया? 5। जो 6 है ना, 6 वाले को सामने को ले आए हमने 6 वाले को पलटाया, 6 वाले को सामने लाए, तो 2 कहाँ दब गया? नीचे दब गया। क्या हो, कहाँ हो गया? 2 नीचे दब गया। और जब 2 नीचे दबा तो ऊपर क्या गया? 5। तो यहाँ भी सिद्ध होता था कि यहाँ पर निश्चित रूप से क्या आ गया? निश्चित रूप से यहाँ पर 1 ही आना चाहिए, क्योंकि 5 के नीचे 2 है, 3 के सामने 4 है, तो अब हमें आगे देखने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु ऐसा नहीं है, हमें चारों क्यू को या 3 क्यू जो भी हमारे एग्जाम पे आए उन सभी को देखना है। जो सामने से अंक दिखाई दें उनको जोड़ना है, उनको जोड़ने पर ही टोटल 7 आ जाए तो वह सामान्य पासा है। क्या है? सामान्य पासा है। और यदि इन ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ने पर 7 ना आए तो निश्चित रूप से वह मानक पासा है। और जो हमें सरफेस दिखाई नहीं देता, जो फलक हमें दिखाई नहीं देता उसको, और जो फलक हमें दिखाई देता है उसको, यानी दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता, इन दोनों फलकों को जोड़ने पर उनकी टोटल वैल्यू 7 होगी। जैसे हमने यहाँ बताया कि 6 के नीचे निश्चित रूप से 1 होगा, यानी टोटल वैल्यू 7। तो हमें आंसर में क्या लिखना है? आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर वैल्यू आ गई हमारी 1। क्लियर है? एग्जाम उसमें क्या होगा? उसमें हमें ABCD के रूप में 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ दिया A, B, C और D, इसमें दे दिया तुम्हें 2, यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 6 और यहाँ दे दिया 1। तो हमारा आंसर D नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D नंबर सही हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, लिखा है कि दिए गए पासा में 3 के विपरीत, किसके भी 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? किसके विपरीत? 3 के विपरीत। तो यहाँ देखो, हम आपको कुछ पासा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कुछ हम पासा दे रहे हैं।
और यहाँ पर हम आपके ही सामने उन अंकों को लिखेंगे और आपको उसका जवाब स्वयं देना है। ठीक है, 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा और एक और दे दें। ठीक है, चलो 4 पासा। ये 4 पासा दिए हैं। ठीक है, अब इन 4 पासाओं में कहा गया है कि 3 के विपरीत बताना है। तो हम देख लेते हैं कि हाँ, हमने लिख दिया ऊपर। 1 मिनट, पेन चेंज करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, पाँच, 4, 6, 3, ठीक है, 3, 6, सभी फलकों पर और सभी पासों पर अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि दिए गए पासा में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ दिया गया है आपको 3। क्या दिया है? आपको 3 दिया है और आपको बताना है कि इस 3 के जो विपरीत शब्द है, ये 3 है, इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यदि हम डायरेक्ट बोलें तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई 3 के विपरीत तो 4 होगा। क्या होगा? 4। लेकिन कब कह सकते हैं 3 के विपरीत 4? जब कहेंगे जब आप यह निश्चित कर लें कि यह पासा मानक है। ठीक है, क्योंकि जब हम विपरीत फलकों को मान जोड़ते हैं और विपरीत फलकों का मान जोड़ने पर यदि टोटल वैल्यू 7 आती है तो निश्चित रूप से मानक कैसा होता है? मानक पासा होता है। दूसरे तरीके से यदि हम और देखें तो सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो पहले अपनाई थी। तो यदि हम यहाँ 6 और 4 जोड़ते तो 10 होता। यहाँ यदि हम 5 और 6 जोड़ते तो 11 होता और 5 4 जोड़ते तो 9 होता। यानी यहाँ सामने वाले जो फलक हैं उनको यदि हम जोड़ दें तो उनकी वैल्यू 7 नहीं आ रही। इसलिए ये पासा तो कहता है कि ये समान पासा नहीं है, क्योंकि सामने वाले जो फलक हमें ऊपर से दिखाई देते हैं उन फलकों की वैल्यू 7 नहीं आ रही, ध्यान रखना। इसलिए यह सामान्य पासा यानी अमानक पासा नहीं है। दूसरे में जाए हम तो वह भी कहता है कि 6 3 9 और 6 5 11 और 5 3 8, यानी इसकी भी सामने वाले फलक, कहने का मतलब जो फलक हमें ऊपर से दिखाई देते हैं उन फलकों की वैल्यू 7 नहीं आई, यानी यह सामान्य पासा नहीं है, मानक पासा है। फिर आगे वाले पासे में हम चलते हैं तो देखते हैं 4 2 6, 4 1 5, 2 और 1 3। तो इस पासे में भी क्या वैल्यू 7 नहीं आ रही। लास्ट का चौथा पासा देखो तो इस चौथे पासे में जब हम देखते हैं तो 5 4 9, 5 1 6, 4 1 5, यहाँ भी टोटल वैल्यू 7 नहीं है। सामने यानी जो फलक हमें दूर से दिखाई देते हैं उन फलकों पर, जब हमें जो दूर से फलक दिखाई देते हैं, अंक दिखाई देते हैं, उन अंकों को आपस में जब हम जोड़ते हैं 7 ना आए तो यह सामान्य पासा नहीं है। कैसा पासा है? मानक पासा है। तो इस यहाँ पर हम आंख बंद करके सीधे सीधे कह सकते हैं कि 3 की विपरीत वाली जो वैल्यू होगी, क्योंकि विपरीत फलक कह रहा है, वो 4 होगी। क्योंकि जब सामने जोड़ने पर 7 नहीं आया तो निश्चित रूप से विपरीत जोड़ देंगे तो उसका मान 7 ही होगा। इसलिए 3 के विपरीत पर कौन होगा? 4, क्योंकि आप जानते हो कि 3 और प्लस 4 होता है। 3 प्लस 4 बराबर क्या होता है? 7 होता है। 3 प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। और 3 के विपरीत में 4 ही होता है। कैसे पासा में? एक मानक पासा में। तो आज हमारे हिसाब से तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पासा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा जो होता है, हम उनके विपरीत फलकों की वैल्यू यदि जोड़ें, ठीक है, दोनों फलक जो होंगे विपरीत में आमने सामने, यानी उनके विपरीत फलक जो होंगे, एक फलक जो हमें दिखाई देता है और एक फलक जो हमें दिखाई नहीं देता है,
तो उन आमने सामने वाले फलकों को यदि हम जोड़ दें, यानी विपरीत वाले फलक को जोड़ दें, तो उनकी वैल्यू 7 होती है, और यदि वैल्यू 7 आ जाती है तो वह मानक पासा है। यदि हम सामान्य पासा की बात कर लें तो सामान्य पासा में जो हमें 3 सरफेस यानी 3 फलक जो ऊपर से दिखाई देते हैं उनको आपस में जोड़ने पर यदि वैल्यू 7 आ जाती है, क्या आ जाती है? 7 आ जाती है, तो निश्चित रूप से वह सामान्य पासा है। कैसा पासा है? सामान्य पासा है। और सामान्य पासा की वैल्यू ऊपर से ही जब 7 आ जाए तो फिर यह निश्चित करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि इसके विपरीत कौन सा होता। मान लो कि हम यहाँ 6 जो ये लिखा है, ध्यान रखो, एक बार हम फिर से आपको थोड़ा सा दूसरे प्रश्न की भांति ले जाते हैं कि यदि हम यहाँ से 6 को हटा दें और यहाँ हम वैल्यू क्या रख दें 6 के स्थान पर, 6 के स्थान पर यदि हम 2 रख दें, क्या रख दें? 2 रख दें, तो यहाँ 5 3 और 2 तो 5 था, लेकिन 5 और 2 7 हो गया था, इसलिए निश्चित था कि 4 और 3 7 नहीं होगा। यानी फिर ये सभी पासा कैसे हो जाते? अमानक पासा हो जाते। कैसे हो जाते? अमानक पासा हो जाते। और फिर हमको देखना पड़ता कि कौन सा खंड शेष है और कौन यानी फलक, कौन सा फलक हमें दिखाई देता है और वहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू हमने रख दी है और कौन सी वैल्यू शेष बची है, और उसी के आधार पर हम तय करते कि 3 के विपरीत कौन सा मान आएगा। परंतु यहाँ हमें अब इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम यहाँ पर सीधी सी बात करेंगे कि मानक पासा की। अभी तक हमने दोनों में किसका अध्ययन किया है? मानक पासा का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर जो मानक पासा हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो मानक पासा के विपरीत फलकों का योग कितना होता है? विपरीत फलकों का जो योग होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। और हमने यहाँ पर क्या पूछा था? विपरीत फलक पूछा था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा? आंसर 7 आ जाएगा। धन्यवाद। हम प्रयास करेंगे फिर कि आपके लिए एक नए वीडियो में इसके आगे का वीडियो बनाएं, ठीक है। यदि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम आगे की वीडियो बनाएंगे, आगे की वीडियो डालेंगे। अन्यथा की स्थिति पर हमारा इस प्रकार के वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य या कोई अर्थ नहीं है। बस हम आपकी ही सेवा के उद्देश्य से और इस वीडियो को डाल रहे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में और बताएं, क्योंकि ये बात क्लियर है कि ऑनलाइन अध्ययन में शिक्षक अपने अनुसार चलता है। छात्र को कहाँ समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, ये टीचर कंफर्म नहीं कर पाता। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो जो हमारे संपर्क के स्टूडेंट हैं वो हमसे ऑफलाइन भी जुड़ करके संपर्क कर सकते हैं कभी कभी, और जो हमारे दूर के स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन ही केवल जुड़ सकते हैं, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, ताकि हम ऐसे वीडियो उनको शॉर्ट वीडियो बना करके या किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप आदि के माध्यम से हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।